हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और यूपी ट्रिपल एससी पेट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की लगातार यहां पर तैयारी करवाई जा रही है। ऐसे में कल की डेट पर संपूर्ण भारतीय इतिहास के सुपर फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया था। वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर उपलब्ध है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट सेक्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज की डेट पे हम संपूर्ण भूगोल को डिस्कस करेंगे और 100 धुआंधार फैक्ट्स में पूरी भूगोल को समाहित करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी पेट के साथ ही साथ जो टीटी और शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलने वाला। अनअकैडमी लाया है बिग डिस्काउंट, 80% ड्रॉप आउट है यूपी टेट, सी टेट और स्टेट टेट के प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में, और साथ ही साथ यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए। अनअकैडमी लाए हैं द अल्टीमेट प्रेपरेशन फॉर सीटेट पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड बैच, जो स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से। बात करें क्रैक DSSP PRT 2021 कंप्लीट बैच कोर्स की, तो ये स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान में 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए, और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेज को अनलॉक करने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। यहाँ पर पहला फैक्ट हमारे स्क्रीन पर है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों, मैकमोहन रेखा हो गया, रेडक्लिफ रेखा हो गया और डूरंड रेखा, ये 3 रेखाएं बहुत पूछी जाती हैं। तो भारत और चीन के बीच कौन सी है? मैकमोहन। मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। रेडक्लिफ जो रेखा है वो भारत पाकिस्तान के बीच है, और भारत और पाकिस्तान को छोड़ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। दोस्तों, बहुत बार आप लोग गलत कर देते हो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सोचते हो कि डूरंड रेखा है, गलत है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्तों डूरंड रेखा है। तो चलिए दोस्तों, अगला फैक्ट लेते हैं। भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये फैक्ट सुपर फैक्ट है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्वेश्चन बनता है। फिर है सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, और सियाचिन की सीमा पर हमारे बहुत सारे सैनिक नौजवान हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अगला है कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। पड़ोसी देश पूछता है तो फिर आप लोगों को ये करना होता है। अगले फैक्ट लेते हैं कि भारत के उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान देश हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका है और दक्षिण पश्चिम में मालदीव है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये लेह है। फिर है लेह जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख नगर है। अगर बात करें मनाली, तो लेह राजमार्ग उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के मनाली और जम्मू कश्मीर के लेह को जोड़ने वाला राजमार्ग है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सुपर फैक्ट्स है कि जम्मू कश्मीर राज्य की जो पीर पंजाल श्रेणी है उसमें जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग की लंबाई 3.75 किलोमीटर है, और भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल ही याद कर लें। चेनानी नासरी सुरंग जो है वो भारत की सबसे लंबी दोस्तों सुरंग है। थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट है। चलिए, ऑपरेशन फ्लड जो दोस्तों होता है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और यह योजना श्वेत क्रांति के नाम से जानी जाती है। अगले फैक्ट की ओर अगर बढ़ें तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड योजना 1969-70 में लाई गई। 3 चरणों में हुई, 70, 81, 81 से 85 और 85 से 94।
अगला फैक्ट है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश जो है रूस है। और जनसंख्या के हिसाब से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, पहला चीन का है। और अहमदाबाद जो है गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और यह नगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद को भारत के मानचेस्टर के रूप में माना जाता है और इसे पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूर्व का बोस्टन और भारत का मानचेस्टर, ये कौन है? अहमदाबाद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिल्का झील। देखिए, चिल्का झील उड़ीसा के पुरी के दक्षिण में स्थित है और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है दोस्तों? K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी का भाग है और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें दोस्तों तो हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। बात करें तो भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,10,577 है, मतलब 6,10,577। अगला है, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, यूपी नहीं है। आबादी के हिसाब से यूपी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है दोस्तों, और सबसे लंबी तटीय रेखाओं वाला जो राज्य है वो गुजरात है। फिर है मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है, देश में अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बनता है कि अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर, या कह लेगा कन्नौज, या कह लेगा कुछ और, तो इसमें नेपा नगर आप करोगे। फिर है नेपा नगर में देश में कागज बनाने का पहला कारखाना है, जो 1955 में स्थापित किया गया था। मत्स्य पालन का जो व्यवसाय है दोस्तों, पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। मोनोकल्चर की बात करें तो व्यापारिक अनाज की कृषि का एक विशिष्ट लक्षण है। विटीकल्चर कई बार पूछा है, अंगूर की खेती के लिए इसको जाना जाता है दोस्तों, अंगूर की खेती का विटीकल्चर है। मधुमक्खी पालन का दोस्तों एपी कल्चर है। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना ये हैं। यमुना नदी के किनारे शहर हैं दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद, मथुरा, औरैया, इटावा। अयोध्या की बात करें सरयू नदी के किनारे है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। क्वेश्चन बनता है, दुग्ध उत्पादन में सबसे पहला स्थान भारत का है, अब्रक में भारत का है। दुग्ध उत्पादन पशुपालन से जुड़ा एक लोकप्रिय उद्यम है और संयुक्त राज्य अमेरिका दुग्ध उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान पर है। अगला है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक भारत में दोस्तों MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो डॉक्टर कुरियन नहीं, ठीक है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर V कुरियन को माना जाता है और डॉक्टर V कुरियन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। वो बात हरित क्रांति की है दोस्तों। हरित क्रांति के जो जनक हैं वो भारत में MS स्वामीनाथन हैं, जबकि विश्व में जनक हैं बोरलॉग, उसको याद कर लें। और श्वेत क्रांति वाले ये डॉक्टर V कुरियन है। फिर है अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है। अमूल की बात करें तो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलता है और यह गुजरात के आनंद में स्थित है। रणथंभौर की बात करें तो चीता शरण स्थल राजस्थान में है। और बात करें तो अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में है। अभ्रक एक बहुपयोगी खनिज है जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। भारत अभ्रक सीट के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, जबकि अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। अभ्रक सीट के उत्पादन में दोस्तों पहले स्थान पर है और अभ्रक के उत्पादन में पहला स्थान चाइना का है।
अगर बात करें, कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कोयले का जो प्रकार है, पीट कोयला है तो कार्बन की मात्रा 50 से 60% है। लिग्नाइट कोयला है तो 65 से 70% कार्बन है। बिटुमिनस कोयला है 70 से 85% कार्बन है। एंथ्रासाइट जो कार्बन है वो दोस्तों सबसे बेस्ट माना जाता है और 85% से ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। बहुत बेस्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। कोयले का सबसे विशिष्ट प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। भारत में छत्तीसगढ़ और झारखंड दो अग्रगण्य कोयला उत्पादन के राज्य हैं। कौन? छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगर बात करें दोस्तों तो तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी ये गंगा की सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं, असम हो गया, मेघालय है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हैं। फिर है चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये सत्यनारायण कथा की तरह आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और रट लीजिए। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। फिर है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। भारत में सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, अफगानिस्तान है। भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। ये पड़ोसी देश हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत जिलों की सीमा मिलती है नेपाल से। नेपालियन टच है उधर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिन राम मेघालय का है। और भारत का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र लेह है, ये जम्मू कश्मीर में है। और बात करें उत्तराखंड राज्य के शिवालिक रेंज में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार के कुर्सेला में कटिहार जिला बिहार गंगा से मिलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर पटना बिहार के समीप गंगा से मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत बार पूछा है, गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को ही कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलने वाली कृष्णा नदी की सहायक नदियां तुंगभद्रा, कुराली, वेन्ना, कोयना, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, पलेरू, दूधगंगा ये सब हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी गोदावरी की सहायक नदी हैं कोलाब, इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा, पेनगंगा, सबरी और तालीपेरू। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। भारत में आंतरिक जल परिवहन मार्गों की संख्या बराक नदी पर लखीमपुर भंगा 121 किलोमीटर को लेकर 6 हैं। इनमें सबसे लंबा और प्रथम मार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक है 1620 किलोमीटर का, और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी तेलंगाना पर बना है। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बना है और 1957 में बना यह बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध उड़ीसा के महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध है। मुल्ला पेरियार बांध केरल में पेरियार नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई को लेकर तमिलनाडु और केरल के मध्य विवाद भी चल रहा है। फिर है भारत का सबसे ऊंचा बांध। जी हाँ दोस्तों, मस्त क्वेश्चन है, एकदम से इसको गटकें। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर बात करें कोयना बांध परियोजना महाराष्ट्र के कोयना नगर में कोयना नदी पर स्थित है। हिंडाल्को की बात करें तो दोस्तों रेनकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। बाल्को की बात करें कोरबा छत्तीसगढ़ में है। टिस्को जमशेदपुर झारखंड में है। नाल्को की बात करें भुवनेश्वर उड़ीसा में है।
और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचालन वर्ष 1995 में प्रारंभ हुआ। यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है। फिर है मई 1960 में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ को देश की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों में तीव्र सुधार के लिए स्थापित किया गया। क्वेश्चन बनता है कि बीआरओ की स्थापना कब हुई? सीमा सड़क संगठन तो 1960 में, और देश की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों में तीव्र सुधार के लिए। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बंगलुरु में है। हासन की बात करें, कर्नाटक में उपग्रहों के नियंत्रण से संबंधित मास्टर कंट्रोल सुविधा उपलब्ध कराता है। भारत की एंट्रिक्स निगम लिमिटेड दुनिया भर में ग्राहकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराने में लगी हुई है। कौन? एंट्रिक्स। सेबी की बात करें, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि हर्षद मेहता कांड 1992 द स्कैम स्टोरी ऑफ हर्षद मेहता आपने देखा होगा, तो सेबी की स्थापना उसी के बाद से हुई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये शेयर मार्केट पर नज़र रखती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आरबीआई का मुंबई में है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है। और भारत में प्रथम रेल यात्रा बॉम्बे से थाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। और पूर्वोत्तर राज्यों में रेल सेवा प्रदाता रेल जोन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है। और भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 100 बहुत ही धुआंधार फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया है जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसकी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है। वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।